बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। शेष सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। नारोवाल में अनोखी शादी की तकरीब में 1 घंटा नोटों की बारिश। बच्चे, बूढ़े और जवान नोट पकड़कर झूलियां भरते रहे। दुल्हा के भाई अजीज अकारब ने दुकानों की छतों पर चढ़कर नोटों की बारिश कर दी। करेंसी नोटों की इतनी बारिश के जमीन पर पड़े नोट उठाने वाले कम पड़ गए। 2 मिलियन रुपए की बारिश की गई। दुल्हा मोहम्मद इरफान की बारात नवाही गांव से लाहौर रवाना हो गई। हजारों रुपए लूट कर बच्चों और जवानों के चेहरे खुशी से निहाल हो गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कामोकी में भी कोरोना के 4 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि एक लेडी डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार चुकी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जफर से। जी राना जफर। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोविड-19 की तीसरी लहर ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और दूसरी तरफ होटल्स और रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को भी बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामों की मेन बाज़ार में और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर इसी तरह लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की तो कोविड-19 के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। तो इस हवाले से जब इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो इंतज़ामिया का कहना था कि जो हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं उन पर हम सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव लोलीवाला में डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के उश्र ज़कात के चेयरमैन चौधरी मुजफ्फर इकबाल ने दौरा किया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असगर अली रहमानी। इस वक्त मौजूद हूँ मंडी अहमदाबाद के नवाई गाँव आबादी लोलीवाला में और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जो डिस्ट्रिक्ट के ज़कात के चेयरमैन चौधरी मुजफ्फर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे जो लोलीवाला में आज इनका कैसे टूर हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे अज़ीज़ से मेरी ज़िम्मेदारी है बहैसियत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। तो मुझे कुछ शिकायत भी मिली थी। गुज़ारा अलाउंस जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी कार्रवाई जो मेरे स्टाफ हजरात करने के लिए और मुस्तहकीन तक मैं आया था कि क्या उन तक पैसे पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह मैंने ये इस्तेहकाक जिनका था उनको भी बुलाया, जिसमें कुछ औरतें थीं, कुछ माई थीं जो भी मुस्तहकीन हैं। तो माशाल्लाह उन तक पैसे पहुँचे हैं। जो कोई ज़ेर ज़बर होती है कमी पेशी तो उसी के मैं पीछे हूँ। इंशाल्लाह कि मेरा स्टाफ और चेयरमैन हजरात अपना काम ठीक करें और अगर कोई चेयरमैन या कोई मेरे स्टाफ में से इस मुस्तहकीन के हक़ पर डाका डालेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसको मैं चेयरमैनशिप पे भी नहीं रहने दूँगा इंशाल्लाह। ये आर्जी ओहदे हैं, जाने वाली चीज़ है, ये अल्लाह की इमानत है, 100% गुरबा का हक़ है और ये उन तक पहुँचना चाहिए। और हमारे मिनिस्टर मियाँ शौकत लालेका साहब हैं, बड़े ईमानदार हैं और बड़े तनदेही से और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। और पिछले जो हमारी प्रोग्रेस पंजाब गवर्नमेंट की रही है उसमें भी हमारा इदारा टॉप पे था और बुज़दार साहब ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया है कि महकमा ज़कात बड़ी ईमानदारी से और तगोदो से अपना काम कर रहा है, अपना फ़र्ज़ जो है सर अंजाम दे रहा है। तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया था कि गुरबा की आवाज़ सुनूँ। जी, ये मेरे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन ज़कात के चौधरी मुजफ्फर साहब। बिल्कुल इनका कहना है कि जो मैं बिल्कुल हरगज़ यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो हमारे चेयरमैन है एक धेले की करप्शन भी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ये करप्शन करेंगे तो मैं इनको बिल्कुल फारग कर दूँगा। चिकेसर मॉडल स्कूल में गर्ल्स सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इलाके के लोगों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात शांकला से मोहम्मद ज़ादा की इस रिपोर्ट में। शांगला चिकेसर मॉडल स्कूल में गर्ल्स सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मक्का मोबाइल मॉल के डायरेक्टर लतीफ़ुल्लाह यूसुफ़ज़ई थे। प्रोग्राम में आला कामायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से लतीफ़ुल्लाह यूसुफ़ज़ई, SDO शराफत अली, साबिक़ तहसील नाजिम शौकत अली, प्रिंसिपल ज़ियाउल हक़ और दीगर शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि
चेकेसर मॉडल स्कूल में गर्ल्स सेक्शन का इफ्तिताह को खुशआइन करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए लतीफुल्लाह यूसुफजई का कहना था कि शांगला एक पसमानदा और पहाड़ी इलाका है जहां तालीम की शरह बहुत कम है, जिसकी बुनियादी वजह मसाइल का फुकदान है। हमें अपनी हालात बदलना है और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आगे चलना होगा, तभी हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। वो माशरा इस वक्त तक तरक्की की राह पर गमज़दा नहीं हो सकता जब तक इसके मर्द और औरत दोनों तालीम याफ्ता ना हो। इस्लाम ने भी मर्द और औरतों को हर शोबे में बराबरी के हकूक़ का दर्ज दिया है। उनका मजीद कहना था कि चेकेसर की वादी पहली बार गर्ल्स सेक्शन का इफ्तिताह हुआ, जो कि यहाँ के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। चेकेसर की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ की बच्चों में टैलेंट मौजूद है, लेकिन वसाइल और मौका न होने की बाइस वो डिलीवर नहीं कर सकती। तकरीब से प्रिंसिपल ज़ियाउल हक ने खिताब करते हुए कहा कि यहाँ ज़्यादातर बच्चियाँ एजुकेशन सिस्टम न होने की वजह से प्राइमरी के बाद तालीम को खैरबाद कहती थी। गर्ल्स सेक्शन के इफ्तिताह से यहाँ तालीमी मैदान में इनकलाब आएगा। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन नात, नज़में, तकारीर और खाके पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा में इनामात, मेडल्स और शील्ड। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शेराजी की ज़ेर सरपरस्ती ज़िले इंतजामिया सारिफीन को सस्ती अशियाए खुरनूज की फराहमी के लिए कोशां हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शेराजी की ज़ेर सरपरस्ती ज़िला इंतजामिया सार्फिन को सस्ती अशिया खुर्दोनोश की फराहमी के लिए कोशां है। अशिया के नर्क का असर नो तयन करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में नर्कों का असर नो तयन कर दिया गया। इजलास में डीओ इंडस्ट्रीज, मार्केट कमेटीज समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। करियाना एसोसिएशन, अंजुमन कसाबान, पोल्ट्री एसोसिएशन, होटल मालकान के नुमाइंदगान भी इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर एडीसीआर को एशिया की डिमांड एंड सप्लाई बारे भी आगाह किया गया और बाहमी मशावरत के बाद दालों, चना के नर्ख असर नो मुकर्रर कर दिए गए। इजलास से खिताब करते हुए एडीसीआर इकराम मलिक ने कहा कि दुकानदार एशिया की मुकर्रर नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरी की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक उस्मान, टीवी टुडे, खानेवाल। सवात में आज चौथे रोज भी बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। सवात की खूबसूरत नज़ारों की सैर करने के लिए लाल शेर खान की रिपोर्ट देखिए। स्वात में आज चौथे रोज भी बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि शहरी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आसमान पर काली बादलों का राज है, जिसकी वजह से जाती सर्दी फिर लौट आई। सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हुआ है। बारिश और बर्फबारी ने लोगों को दोबारा गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया। स्वात के सयाहती मुकामात कालाम, मलम जब्बा, गबिन जब्बा और गर्दनवा में हल्की बर्फबारी के बाद जाती सर्दी एक बार फिर लौट गई। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने से शहरियों ने अपने गर्म कपड़े फिर से निकाल कर पहनने लगे। आज चौथे रोज से बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि शहरी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी शदीद सर्दी में टटरने पर मजबूर हो गए। स्वात में चंद रोज मौसम में बेहतरी आने के बाद हल्की बर्फबारी से जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। हल्की बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और दिन भर ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोग घरों तक महदूद हो गए। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात। पीर वसन में शहरी बुनियादी सहूलियात से अब भी महरूम हैं। शहरियों ने हुकूमत से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। मज़ीद देखिए लियाकत जमाली की रिपोर्ट। पीर वसन खड़ा और उसके करीबी गांव में गैस जैसी सहूलत ना होने की वजह से पीर वसन नौजवान इत्तेहाद की तरफ से रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब पीर वसन पे पहुंची, जहां उन्होंने टीवी टुडे से बात करते कहा कि दिन गुजर गए हैं, हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए, खुसूसन गैस के लिए। अब भी हम चेकवाल से निकल के यहाँ तक रैली निकाली है हमने और हमारा यही मुतालबा है कि हमें गैस दी जाए और जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो हमें मुहैया किए जाएँ। हमने जो है अपने नुमाइंदों से, कैंडिडेट से अपने हुकूक के लिए मुतालबा करते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे जो है ना इस एहतजाज का नोटिस ले। सब नौजवान इकट्ठे हुए हैं इसी मकसद के लिए कि पीर वसन को, करड़ा को, आसपास को गैस की सहूलत फराहम हो। हम वफा की सरकार से, सिंध हुकूमत से अपील कर रहे हैं। मजीद उन्होंने सिंध हुकूमत और वफा की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील की है। लियाकत अली जमाली, टीवी टुडे, पीर वसन।
जैकबाबाद में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान और दूसरी जमातों में फ़र्क है और हमारी ये जमात किसी वडेरे जागीर के फलसफे से नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम मुश्किल से दो चार है। अदालत में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं। एक छोटी सी इस्लामी रियासत में तब्दील करे जिसमें एक अहलिया है, आपके बच्चे हैं, फिर रातों को उठकर अल्लाह ताला से मांगना शुरू करे, फिर अपने गली और महल्ले में अपने आप को लोगों के लिए फ़ायदेमंद बना ले और फिर आगे बढ़कर दलेरी के साथ इस जालिम, बातिल, गंदा और करप्ट निज़ाम को चैलेंज करे। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आप ही की होगी और शिकस्त आपके मुखालिफिन। नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के ताउन से बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें जिला भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद खटक। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में मिस्टर नौशहरा बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद जितने हमारी जिला इंतजामिया है वो उन्होंने इसमें शिरकत भी की और हमारे साथ मुकम्मल ताउन भी किया। जो बॉडी बिल्डिंग मुकाबले हर साल डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में होते हैं, उससे हमारे माशरे को एक मैसेज आता है कि जो नौजवान नस्ल है कि वो नशे की लत से जो है बच सके। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो ये आइस या हेरोइन, इस मामलात में बहुत ज़्यादा नौजवान ख़राब हो रहे हैं। तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब ज़काउल्लाह साहब और इनकी तमाम इंतज़ामिया, उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया है और इन्हीं की सरपरस्ती में हमने ये ज़िले डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो है हमने ऑर्गेनाइज़ की है और ये हम हर साल 23 मार्च के मौके पर योम इस्तेकाम पाकिस्तान के सिलसिले में हम इसको यहीं पर इनेकाद करते हैं। तनसाजों ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में अपने तनसाजी के भरपूर जौहर दिखाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। ये मिस्टर नौशहरा की कंपटीशन है जो कि बहुत अच्छी है और इस तरह की कंपटीशन बार बार होनी चाहिए क्योंकि यंग जनरेशन इससे मोटिवेट होती है। बॉडी बिल्डर्स का कहना था कि ऐसे मुकाबलों के इनेकाद से हमें हौसला और रहनुमाई के साथ साथ सीखने के बहुत से मौके मुयस्सर आते हैं। फिटनेस सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे यही हम मैसेज देना चाहते हैं जो आजकल नशे की लानत में लोग मुब्तला हैं, तो उनको ये एक मैसेज मिलता है कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे तवज्जो दें और नशे जैसी चीज़ों से बचें। आखिर में बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वाले जहानिया में बारात में शामिल बस तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई। बस में सवार तमाम बाराती जख्मी हो गए। बस बारातियों को सियालकोट से बहावलपुर लेकर जा रही थी। जख्मी बारातियों को पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। जहानिया में नवाही चक 106-10R के करीब तेज रफ्तार बस ड्राइवर से टकराने के बाद उलट गई। बस बारात में शामिल थी और बारातियों को सियालकोट से बहावलपुर लेकर जा रही थी। बस उलटने के बाद बस में सवार 30 से ज्यादा बाराती खातीन और मर्द शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल थे। हादसा के बाद पेट्रोलिंग पुलिस परवेज वाला के एहलकार और रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। कामोगी के इलाका फैसल टाउन में 50 साल खातून ने बीमारी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। थाना सिटी कामोगी के इलाके फैसल टाउन में 50 साल हाफिजा जाहिदा बीबी, जो कि बच्चों को कुरान की तालीम देती थी और काफी अरसा से बीमारी के साथ जंग लड़ते हुए बिलाखिर हार गई और गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त आपको बराह रास्त शहर इक़्तिदार लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके असवाए हसना के सदके जो हमें 3 साल आइंदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब लीड करेंगे, मैं एक बार फिर मीडिया का, पाकिस्तान के अवाम का और सारे सेनेटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सब कुछ। सर, मेरा सवाल ये है कि हाउस जो है वो सबसे सुप्रीम है, पैमाने वाला हो या पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब हाउस की प्रोसीडिंग कहीं पे चैलेंजेबल नहीं है,
अपोजिशन ने अनाउंस किया है कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या वो कोर्ट वापस भेज देगा या वहाँ पे रसवाई होगी या कुछ? देखें, कुछ भी वो कर लें, हमारी एक अपनी प्रोसीडिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो बाकायदा हमें प्रोटेक्शन है। ये इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट के अपर हाउस का इलेक्शन है, जिसमें न तो इलेक्शन एक्ट और ना और कोई चीज़ जो है उनके आड़े आ सकती है। बाकायदा आइन की 2 दफ़ात हैं जिसके तहत पूरी मुकम्मल जो है प्रोटेक्शन है। वो अपना सर जो है दीवार के साथ मारते रहें। ये अल्लाह का शुक्र है कि उनको रसवाई हुई। और मैं मौलाना साहब के लिए हमेशा कहता हूँ, पता नहीं उनको क्या हो गया कि पीडीएम ने मुकम्मल तौर पर उनके उम्मीदवार को रद्द करके ये साबित कर दिया कि कम से कम पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान की कोई जगह नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इस रसवाई पे उनको नादम होना चाहिए और जिनके साथ जो वो चल रहे हैं फिर अपना वापसी का सफ़र लेना चाहिए। और आज जो पीडीएम में जो तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है, कुछ भी ये ख्याल है कि ये एक अंदिया है कि एक जमात नहीं बल्कि अपने अपने मुफादात की हिफाजत के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला सेनेट के गयूर मेंबरान ने जिस तरीके से इनके बयानिए को शिकस्त दी है, मेरा ये ख्याल है कि इनके लिए काफ़ी है कि ये तौबा तायब हो जाए। 2.5 साल जो है हमें रिफार्म के एजेंडे को इमरान खान का पूरा करने दें और फिर इंशाल्लाह 2023 के अंदर हम इनके मुकाबले में फिर नंबर आजमाओगे और फिर इमरान खान इंशाल्लाह जीत के आएगा। सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आप क्या बात करेंगे और 26 तारीख को लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन को दावत देंगे, आए बैठे आके कानून इस पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कोई बात हो जाए? इलेक्टोरल रिफॉर्म मुल्क के लिए बहुत ही एक अच्छी और मुस्बत अमल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपोजिशन जो है इस वक्त होश के नाखन ले, अगर उनका वाकई जमहूरियत के लिए एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए अगर कोई किरदार अदा करना है तो वो कानून और आइन से जो है उसमें रिफॉर्म लाने से होगा। और हम कह रहे हैं कि आए हम इलेक्शन के तरीक़ेकार को इतना सहल, इतना आसान बनाएं और इतना साफ बनाएं कि हर आदमी सेनेट के अंदर उसको पता हो किसने किसको वोट दिया है। ये इन हालात के अंदर जहां पर लूटी हुई दौलत से वोट खरीदे जाते हैं, उसको रोकने का वाहिद तरीका यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहा है उस पर अमल किया जाए। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो मैंने 39 अमेंडमेंट जो फाइल की हैं उनको पास किया जाए। हमारी जो 3 आइन की आर्टिकल्स हैं उसके अंदर जो हमने तरमीम पेश की है उसको पास किया जाए, तो आइंदा का इलेक्शन कम अज़ कम शफाफ तरीके पे होगा और किसी पर फिर गमान करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन चूंकि पीडीएम का एजेंडा ये नहीं है, पीडीएम का एजेंडा ये है कि लूट मार करो और लूट मार की दौलत को बचाओ, और वो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत नहीं होने देगी। जावेद लतीफ़ ने एक बयान दिया है कि मरीम नवाज को खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो पाकिस्तान खतरे का नारा नहीं है। मुझे चूँकि मैं सादिक संजानी साहब के इज़्ज़त वाले घर पे आया हुआ हूँ, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं एहतियात से एक मुस्बत जवाब दूंगा, वरना जावेद लतीफ़ को या लतीफ़ जावेद जो भी नाम है उसके मुकद्दर के अंदर, उसके लीडर के मुकद्दर के अंदर ज़िल्लत और रसवाई जो है वो लिख चुकी है। पाकिस्तान मरियम नवाज जैसी खातून के लिए नहीं बना, 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान खपेगा, इनको रसवाई मिलेगी। इसलिए मैं इंतहाई एहतियात से जो है ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ, वरना इस एमएनए को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसकी कोई हैसियत और कोई कदर नहीं है। इसने न सिर्फ ये बल्कि पूरे पंजाब को जो है उसके चेहरे के ऊपर दबा लगाने की कोशिश की है। हमारी
अफवाज जो है इंशाअल्लाह ताला उनका एक एक कतरा एक एक लम्हा पाकिस्तान के लिए है और पंजाब पाकिस्तान का दिल है। जब दिल धड़कता है तो पाकिस्तान फलेगा और फूलेगा। मरियम नवाज की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया यार। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संचानी और वजीर रेलवे आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें आजम सवाती का कहना था कि इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सादिक संचानी मुंतखब हुए। पाकिस्तान मरियम नवाज के लिए नहीं बना, बल्कि ये 22 करोड़ अवाम के लिए बना। असिस्टेंट कमिश्नर गदर जलालुद्दीन खान काकड़ ने कहा कि चोरों, डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के लिए इलाके में कोई जगह नहीं। अमन व अमान को खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चोरों और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर गदर जलालुद्दीन खान काकड़ ने कहा कि हमें खुफिया इत्तला मिली कि खल्लात और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले चोरों का एक गिरोह जीवा और आड़चिन्नों के इलाके में चोरी और डकैती की वारदात कर रहे हैं। हमने अब इनके खिलाफ छापा मारकर कार्रवाई की और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सरगोदा में कोरोना वायरस की वबा में गैर मामूली इजाफे के बायस स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने 15 मार्च के बाद सख्ती से कारोबार बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर सिकंदर हयात बड़ाइश का कहना है कि कोरोना वबा तेजी से फैल रहा है, जबकि शहरी एहतियात करें। निजी तालीमी इदारों के मालिकान और ताजिर तंजीमों ने हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अंजमन ताजिरान के सदर नदीम खाबर का कहना है कि आज शाम ताजिर तंजीम लाए अमल का ऐलान करेंगी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अमीर गौंतल ने कहा कि शाम 6 बजे के बाद SOPs के तहत कारोबारी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सखर राना अदील तसफुर का विक्टोरिया मार्केट सखर का दौरा। ताजिरों की जानिब से फूलों की पत्तियां और फूलों के हार पहनाकर DC सखर का शानदार वालेहाना इस्तकबाल किया गया। DC सखर ने विक्टोरिया मार्केट के ताजिरों के मसाइल भी सुने। DC सखर राना अदील तसफुर ने ADC 1 अदनान राशिद के हमरा सखर घंटा में वाक़या विक्टोरिया मार्केट का दौरा किया। DC सखर राना अदील तसफुर ने सब्जी मार्केट, गोश्त मार्केट, चिकन मार्केट के दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने। इस मौका पर ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए DC सखर का कहना था कि मैं बेहद मशकूर हूँ तमाम दुकानदारों का जिन्होंने इतनी मोहब्बत प्यार से नवाजा, और विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। DC सखर का कहना था कि मैं बेहद मशकूर हूँ तमाम दुकानदारों का जिन्होंने इतनी मोहब्बत प्यार से नवाजा, और विक्टोरिया मार्केट के दुकानदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे, और इस तरह शहर की तमाम मार्केटों का दौरे का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस तरह के दौरों से इंतजामिया और ताजिरों के दरमियान जो फासले हैं इसे कम करने में मदद मिलेगी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना शुजाह ने कहा कि PTM और हुकूमत एक सिक्के के दो रुख हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं, रेंटल मार्च होगा। साबिक MNA और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना शुजाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत को तक़वियत मिलेगी। मौलाना शुजाह ने कहा कि सिराजुल हक के पॉलिसियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी को यरगमाल बनाकर मौरूसी जमात बना दिया है, और 28 मार्च को मर्दान रिंग रोड पर जलसे का ऐलान भी किया, जिसमें मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, मौलाना गुलनसीब खान, हाफिज हुसैन अहमद और पीर आलमजीब खिताब करेंगे। गौसपुर के नवाही इलाके थाना जतोई की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है गौसपुर से, जिसके नवाही इलाके थाना जतोई में आपको बताएं कि उसकी हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नथिया के लिए एक होटल के कमरे में गैस भर जाने से 9 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासिरा फैमिली रात को कोयले जलाकर सो गई थी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासिरा अफराद का ताल्लुक पिशावर से था, सैर करने के लिए नथिया के लिए आए थे।
खुजार में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, एक मुसाफिर जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस कराची से कोयटा जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। खुजार में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, एक मुसाफिर जाँ बहक हो गया जबकि 8 जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस कोयटा से कराची जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खुजार में तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, एक मुसाफिर जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस कराची से कोयटा जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब खबर यह है कि कसूर के इलाके खुटिया में पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शफकत के कब्जा से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। कसूर के इलाके खुटिया में पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुनशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शफकत के कब्जा से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ मुनीर से। जी आतिफ मुनीर, क्या तफसीलात हैं? आतिफ, आप अभी सुन पा रहे हैं? हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि कसूर के इलाके खुटिया में पुलिस का एक्शन, मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुनशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शफकत के कब्जा से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। दादू में बच्चों के लिए बनाया जाने वाला तफरी पार्क शाहजहां इंतजामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार। शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। आपको बताएं कि दादू में बच्चों के लिए बनाया जाने वाला तफरी पार्क शाहजहां इंतजामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार। शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। शांखामांगा थाने की पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर दिया। पुलिस ने 35 साला मकतूल तंजील के मुलजिम मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आले कत्ल भी बरामद कर लिया। शांखामांगा, आपको बताएं कि शांखामांगा थाने की पुलिस ने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर दिया। पुलिस ने 35 साला मकतूल तंजील के मुलजिम मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आले कत्ल बरामद कर लिया। और अब खबर यह है कि सादिकाबाद में थाना कोट सब्जल की हदूद में एक ही रात में 6 चोरी की वारदातें। शहरी नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएं कि सादिकाबाद में थाना कोट सब्जल की हदूद में एक ही रात में 6 चोरी की वारदातें हुई। शहरी नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। छह चोरी की वारदातें हुई। शहरी नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्तान में डीसी की हिदायत पर ज्यादा निर्ख पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 3 गवाले गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। मुल्तान से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुल्तान में डीसी की हिदायत पर जायद निर्ख पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 3 गवाले गिरफ्तार जबकि मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। पीर महल में दुकानदारों की कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी, तमाम बाजार खोल दिए। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए तमाम दुकानें बंद करवा दी। आपको बताएं कि पीर महल में दुकानदारों की कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी, तमाम बाजार खोल दिए। जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए तमाम दुकानें बंद करवा दी। पीर महल में दुकानदारों की कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी, तमाम बाजार खोल दिए। जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए तमाम दुकानें बंद करवा दी। और अब खबर है शेरगढ़ से, जहां पर शेरगढ़ में पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाला मुलजिम तैयब रजा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा बरामद जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शेरगढ़ में पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाला मुलजिम तैयब रजा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से असलहा बरामद जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुलजिम तैयब रजा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश की। मुलजिम से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। मंशनाबाद में चोरी डकैती में मुलव्वस 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को मियां चन्नू के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि मंशनाबाद में चोरी डकैती में मुलव्वस 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।